अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से सेलिब्रिटी न्यूज़ निश के ऊपर काम करना है, तो भाई वीडियो लेकर हाजिर हो गया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा हर चीज़, यानी कि वीडियो के टॉपिक के ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से करनी है, वॉइस ओवर किस तरह से करवानी है, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, 11 लैब से करवानी है। और उसके बाद वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है, मैं आपको अपनी टाइमलाइन भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है वीडियो को एडिट करते हुए। और उसके बाद आपको थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा और हाँ, अपलोडिंग करना भी सिखाऊंगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कंप्लीट प्रोसेस आपके लिए सेलिब्रिटी न्यूज़ निश पे काम करने के लिए, ठीक है। मैंने टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दिए हैं अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जंप करना चाहते हैं तो। और मज़े की बात ये है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको 3 चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट दूंगा, मास्टर चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एडिटिंग मटेरियल जिसमें साउंड इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, ओवरलेज वगैरह आ जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि आपको थंबनेल की पीएसडी फाइल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप फोटोशॉप यूज़ नहीं करते तब भी कोई मसला नहीं है, आप फोटोपिया को यूज़ करते हुए भी उस थंबनेल को एडिट कर सकते हो। मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपको हर चीज़ इस वीडियो में सिखा दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्च और टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बात हो रही है ना, तो बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है, एक टॉपिक को फाइंड करने के लिए, टॉपिक को हंट करने के लिए और एक विनिंग टॉपिक ढूंढने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी न्यूज़ आपके सामने आई है, कोई भी आर्टिकल आपके सामने आया है तो आपने उसको वीडियो में कन्वर्ट किया और चलो जी वीडियो बन गई। ऐसे नहीं होना ना, कोई भी टॉपिक या कोई भी आर्टिकल उठा के आपने नहीं लगा देना, उसको रिसर्च करना होता है प्रॉपर्ली, कि फिर देखना होता है, एनालाइज करना होता है कि क्या ये मेरे लिए परफॉर्म करेगा या नहीं। और बात करते हैं कि सेलिब्रिटी न्यूज़ ही क्यों, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी सेलिब्रिटी का कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई चल रही है, ठीक है, किसी की मूवी रिलीज हो रही है। और इवन के लोग ये भी देखते हैं कि फलां सेलिब्रिटी ने फलां दिन कौन से कलर का किस तरह का ड्रेस पहना और कितना वो महंगा है, ठीक है, ये भी आवाम देख रही होती है। तो आपने इसलिए इस निश को चूज करना है। और दूसरा ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है ना, वो आपने उसके ऊपर काम करना है, ये नहीं कि फिक्शनल स्टोरीज के ऊपर काम कर देना। क्योंकि रिसेंटली कुछ चैनल जो हैं वो डीडी ट्रायल को कवर कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्शनल स्टोरीज बना रहे हैं। मेरे सामने कुछ चैनल उड़े हैं, जैसे कि इलाइट वॉल्ट नाम का एक चैनल था, वो उड़ गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज माई स्टार वर्थ का एक चैनल था, वो उड़ गया। कुछ चैनल्स अभी भी चल रहे हैं जैसे कि ट्रू क्राइम स्टोरीज, लेकिन इनका कोई पता नहीं है ये कब उड़ जाए, ठीक है। जैसे यूट्यूब की नज़र में आएंगे ये खली वली हो जाएंगे। तो आपने फिक्शनल स्टोरीज, फेक स्टोरीज पे काम नहीं करना, जो ऑथेंटिक और रियल स्टोरीज हैं उनके ऊपर काम करना है। और दूसरा मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लोग अक्सर मे भी बोलें कि यार कैमरा क्वालिटी तुम्हारी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। और भाई बात सुनो, इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार तो खुद तो इतना अगर कमा रहे हो तो आप खुद इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है तुम्हारे पास अच्छे। ये मैं 14 Pro Max से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि लाइटिंग का सेटअप करो, अच्छा कैमरा लेके आओ, मुझे झंझट में नहीं पड़ना। और बात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ। आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर सिंस 2021 और मैंने फाइवर से जो अर्निंग की हुई है वो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मसला ये है कि मैं अपनी वीडियो को एडिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, मुझे इतने झंझट में नहीं पड़ना। मेरा काम है सिर्फ सिखाना और भाई आपको सिखाएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और कोई भी पार्ट स्किप ना करना, क्योंकि अगर अच्छे से ग्रो करना है ना तो भाई की ये वीडियो देख लो। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट की फाइल मैंने बनाई है। इस फाइल के अंदर मैंने सारी की सारी मास्टर चैट जीपीटी की जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो ऐड कर दी हुई हैं और दूसरे रिसोर्सेज भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है वो है मास्टर प्रॉम्प्ट टू गेट आइडियाज़। बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट है ये हमें हेल्प करेगी लास्ट 3 से 4 दिनों के अंदर एंटरटेनमेंट यानी कि सेलिब्रिटी न्यूज़ के अंदर क्या चल रहा है। तो आपने बेसिकली इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ तक ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, चैट जीपीटी पे आ जाएं, यहाँ पे आके इसको सिंपली पेस्ट कर दें। ये एक तरीका है टॉपिक्स को फाइंड करने का चैट जीपीटी के जरिए। ये हमेशा आपको ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं देगा, लेकिन ये बहुत हद तक आपको हेल्प कर देगा। तो देखें, इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करने के बाद हमारे पास तकरीबन 5 से 6 टॉपिक्स आ चुके हैं, ठीक है। इनके सोर्सेज के लिंक्स भी बाकायदा चैट जीपीटी ने हमें दे दी हैं। ये प्रॉम्प्ट मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यानी कि ये हमें ये भी बताएगा कि ये किस डेट को ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद सोर्स क्या है इसका, उसके बाद यूट्यूब टैग भी देगा हमें, यानी कि ये वो टैग्स हैं जो हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे और देखेंगे कि कंपेटिटर्स ने इसके ऊपर वीडियोस पोस्ट की हुई हैं कि नहीं की हुई, क्योंकि ये चीज़ हेल्प करेगी कि क्या ये टॉपिक यूट्यूब के ऊपर चल भी रहा है या नहीं। लेट्स से कि हम ये पहले ही चूज़ कर लेते हैं। ये जो सोर्स है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको ये people.com की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, ये आर्टिकल 24 जून को पब्लिश हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बोला था कि हमें वो टॉपिक्स दे जो पिछले 3 से 4 दिनों में कवर हुए हैं और जो पोटेंशियल रखते हैं वायरल होने का, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने क्या करना है, जो यूट्यूब ने हमें ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना, आपने इनको कॉपी करना है, कोई भी एक कर लें और उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करें और देखें कि इसके रेलिवेंट क्या वीडियोस आ रही हैं। अब देखिए, एंटरटेनमेंट टुनाइट ये बहुत बड़ा चैनल है, ऑब्वियसली इनके व्यूज़ आएंगे, इनके एवरेज व्यूज़ होते हैं इतने, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके आपको कोई
थोड़े सब्सक्राइबर वाला चैनल भी मिल जाएगा। तो डैट मीन्स कि देखें ये चीज़ यूट्यूब के ऊपर चल रही है और लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। अब ये 15 घंटे पहले बनी हुई है, एक 3 हफ्ते पहले बनी हुई है। दैट मीन्स कि ये टॉपिक जो है ना पोटेंशियल रखता है। आपने बेसिकली और फाइंड करना है, जो आपने ट्राई करना है कि वो वाले चैनल्स फाइंड करें जिनके सब्सक्राइबर कम है लेकिन व्यूज़ ज़्यादा आए हुए हैं। तो वो स्क्रॉल करते जाएंगे या डिफरेंट क्यूरीज़ को सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। मैं यहाँ करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको मैंने आइडिया दे दिया कि क्या करना है। तो लेट्स से कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसका आर्टिकल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये देखें paper.com की तरफ से। तो अब बात करते हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे राइट करना है। तो उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉम्प्ट है ना, मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है सारे की सारी को, ठीक है। ये यहाँ तक है, इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी में न्यू चैट पे आ जाएं, यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दें। अब उसने बोल दिया यस, क्योंकि हमने बोला था कि अगर तुम्हें समझ आ गया तो बोलो यस। अब हमने क्या करना है, आर्टिकल फीड करना है, ठीक है। यानी कि चैट जीपीटी को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो हमें एक लंबा स्क्रिप्ट बना के देगा, ठीक है। अब ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार चैट जीपीटी जो है ना वो शॉर्ट स्क्रिप्ट देता है, एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं देता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से लेंथी स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो टाइटल है उसको कॉपी करें। तो यहाँ पे आके लिख लें टाइटल और शिफ्ट प्लस एंटर को आपने प्रेस करना है, फिर आपका ये जो कर्सर है नीचे आ जाएगा, वरना ये जो क्यूरी है ये चैट जीपीटी को सेंड हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉपी करना है, बारी बारी ये कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करें, फिर शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करें और उसके बाद जो ऐसे और इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर तक, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, फिर शिफ्ट प्लस एंटर करें और जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट इसका रहता है ना वो आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना सारे का सारा। तो मैं ये फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे का सारा आर्टिकल वहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट भी कर दिया यहाँ पे। अब मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये चैट जीपीटी क्या करेगा, आप ये देखें, ये हमें आउटलाइन देगा, ठीक है। स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर प्लस बुलेट पॉइंट्स में हमें ये आउटलाइन दे देगा कि इनके अकॉर्डिंग आप स्क्रिप्ट जो है ना वो बना सकते हैं। बेसिकली ये चैट जीपीटी ने अभी स्क्रिप्ट नहीं लिख के दिया, इसने स्क्रिप्ट की आउटलाइंस हमें दी हैं। अब हम बारी बारी हर एक आउटलाइन का स्क्रिप्ट जनरेट करवाएंगे। इस तरह से हमारा स्क्रिप्ट डिटेल भी हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन इसने अभी तक 6, 7, आई थिंक 8 और ये रहा, तकरीबन 8 सेक्शन हमें चैट जीपीटी ने दे दी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट आउटलाइन है ना हमारी है यहाँ पे इंट्रो हुक, ठीक है, इसको कॉपी करना है और सिर्फ चैट जीपीटी को बोल देना है स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर, ये रहा, वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पहली आउटलाइन आपने पेस्ट करनी है और एंटर कर देना। अभी देखें जो हुक का जो इंट्रो है वो लिखना शुरू कर दिया है इसने। ये देखें हमारे पास काफ़ी डिटेल हुक आ चुकी है। उसके बाद ये देखें ये कह रहा है कि कंटिन्यू करूँ मैं सेक्शन 1 के साथ। आपने यहाँ से यस नहीं कह देना इसको, आपने हर दफ़ा यहाँ पे लिखना है स्टार्ट राइटिंग। ये इतना इधर से आप कॉपी कर सकते हैं, स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर, ठीक है। क्योंकि अगर इसको यस बोलेंगे ना तो ये आउटलाइन खुद ही चेंज कर देगा फ्यूचर में, 2-3 सही लिखेगा, बाद में अपने से कहीं ना कहीं से ले आएगा। तो आपने ये जो आउटपुट पहले इसने दिया यहाँ से कॉपी करनी है। अब सेक्शन 1 है हमारे पास तो ये कॉपी कर लेंगे। अब सेक्शन 1 के लिए जो स्क्रिप्ट है वो लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखें, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने इसी तरह से सारी आउटलाइन, सारे सेक्शंस का जो स्क्रिप्ट है ना वो इससे जनरेट करवा लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा तो आपने 11 लैब्स को यूज़ करते हुए जो भी AI वॉइस ओवर आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हुए आपने इसका वॉइस ओवर जनरेट करवा लेना है। वो आपको ऑलरेडी पता होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट भी आ गया, हमारे पास वॉइस भी आ गई। अब बात करते हैं कि एडिटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। एडिटिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 इमेजेस यूज़ करेंगे, उसके बाद 7 से 10 सेकंड का क्लिप यूज़ करेंगे। रिकमेंडेड यही है कि आप 7 सेकंड का सिर्फ क्लिप यूज़ करें। तो अब बात करते हैं कि डाटा कहाँ से लेना है आपने। तो जिस चीज़ की बात आपके स्क्रिप्ट में हो रही है ना, जो मेन बंदा है उसके अंदर, आपने उसका नाम कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बंदा है, ये 2 हैं, ठीक है। अब मैं इनको कॉपी करता हूँ यहाँ से और गूगल पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इनके रेलेवेंट जो इमेजेस आ रही होंगी ना, ये कपल है, ठीक है, कपल है जो भी है, हाँ कपल ही है। तो इनके जो रेलेवेंट इमेजेस है ना आपने वो डाउनलोड कर लेने, जितनी कर सकते हैं ना उतनी कर लें, 25-30 जो भी है, क्योंकि वीडियो लेंथी है ये। यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने साइज़ के ऊपर लार्ज का फिल्टर लगा देना ताकि हमारे पास हाई क्वालिटी वाली इमेजेस आएँ। तो यहाँ से कोई भी इमेज ओपन कर लें, ठीक है, ऐसे क्लिक करें उसके ऊपर। जैसे ये इमेज लोड हो जाएगी राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें और ये देखें WEBP वाली फाइल है, ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या सोल्यूशन है, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज करें
और फोटोपिया पे आ जाएं, लिखें फोटोपिया। और भी वेबसाइट्स हैं लेकिन मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ये ऑनलाइन फोटोशॉप है एक तरह की, ठीक है। तो जैसे ही ये फोटोपिया की साइट जो है वो लोड हो जाएगी, आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपने कॉपी किया है ना उसका साइज़ जो है वो यहाँ पे लोड कर लेगी ये ऐप जो है। तो उसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद फाइल पे आए, एक्सपोर्ट एज PNG, इसको आप कोई भी नाम दे के सेव कर लें, तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने ऑलमोस्ट जो है ना वो 20-25 जितनी आप कर सकते हैं उतनी इमेजेस जो है ना वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास डाटा आ गया इमेजेस का। अब बात करते हैं कि क्योंकि मैंने कहा था कि आपने वीडियोस भी लगानी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सेम ये जो बंदे हैं जिनका मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, ये क्या जैकमैन एंड डबरोड़ा तो आपने इनको कॉपी करना है, ठीक है, और यूट्यूब पे आ जाए। यहाँ पे आके इनको सर्च करें। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपके सामने इनकी जो रेलेवेंट वीडियोज़ है ना वो ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये 60 मिनट ऑस्ट्रेलिया की वीडियो है, यहाँ पे मे भी इनका इंटरव्यू होगा। हाँ, तो आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद अब ये क्या चल रहा है, खैर ये जो इस तरह के सीन आप ना ही लगाना, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जितनी भी इनकी वीडियोस आ रही हैं जो इंटरव्यूज़ हैं, ये देखें, ये एंटरटेनमेंट टुनाइट है, इसकी भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि 7 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्राइक भी भेज सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपको वीडियोस नहीं मिली तो यहाँ पे आप ऐसा करें, आगे लिख दें इंटरव्यू, ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये आपको मिल जाएगी 1 साल पहले की। इस तरह बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आई हैं, तो आपने इनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अब आपके पास इनकी इमेजेस भी आ गई हैं और वीडियोज़ भी आ गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो एडिटिंग के लिए मैं आपको एक अपनी एडिटिंग की टाइमलाइन दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, आप कैपकट भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको एडिटिंग आनी चाहिए तो उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ये मसले वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी वीडियो एड की हुई थी सेलिब्रिटी न्यूज़ के ऊपर, तो वो उसकी टाइमलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जो मैंने वीडियो रिसेंटली एडिट की हुई है। कंफ्यूज ना हो, ये ज़्यादा ट्रांजिशंस ही और कुछ नहीं है, यानी कि आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी हाई लेवल की एडिटिंग की हुई है, कुछ भी नहीं है। ये फर्स्टली मैंने डिस्क्लेमर ऐड किया हुआ है, उसके बाद एक इसका वॉइस ओवर के साथ इसकी ओरिजिनल वॉइस जो है इस क्लिप की, ठीक है, उसके साथ कुछ सेकंड का मैंने क्लिप लगाया हुआ है। उसके बाद ट्रांजिशन है और हमारी स्टोरी का आगाज़ हो गया। ये यहाँ से हमारा वॉइस ओवर है, ठीक है, ये वॉइस ओवर है, और उसके बाद ये म्यूट की हुई हैं वीडियोस, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने कहा था ना वीडियोस भी डाउनलोड करनी है, आपने ये वीडियोस को डाउनलोड किया है, उसके बाद इसको इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसको म्यूट कर देना आपने, और अपना वॉइस ओवर नीचे ऐड कर देना, ठीक है। और देखें आप ये देख रहे होंगे साइड पे ये इफेक्ट लगाया हुआ है, इसी तरह आपने कोई ना कोई इफेक्ट लगा देना है, ठीक है। वो जो अक्सर नॉइज़ इफेक्ट भी लगता है वो आपको दिखा देता हूँ, नॉइज़ इफेक्ट किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर आप लगा सकते हैं। जैसे ये एक डस्ट का ओवरले है, देखें वो ब्लैक चलना शुरू हो गया। ये आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप लिखेंगे ना नॉइज़ ओवरले वगैरह, तो आपको वहाँ से ये मिल जाएंगे इजीली। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को एडिट करना है। अब देखें क्या किया मैंने, पहले मैंने वीडियो क्लिप यूज़ किया हुआ है, उसकी ओरिजिनल वॉइस को म्यूट करके, उसके बाद ट्रांजिशन है और एक इमेज है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इमेज है, उसके बाद फिर वीडियो है, ठीक है। ये देखें थोड़ी कुछ सेकंड्स की वीडियोस मैंने यूज़ की हुई हैं, ये देखें। उसके बाद मैंने एक ये रिकॉर्डिंग की हुई थी कमेंट्स वगैरह की, ठीक है, ये है, फिर इमेज आ गई, फिर आगे वो वीडियो है। इसी तरह आपने ये ऐसे करना है कि आपने 3 इमेजेस यूज़ करनी है, ठीक है, 3 इमेजेस को यूज़ करना है और साथ में एक वीडियो, 3 इमेजेस एक वीडियो, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएं। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक या किसी अलग बंदे की बात हो रही है बीच में, तो उसको सर्च करके गूगल से या यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इस तरह से आपने डाटा को कलेक्ट करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। तो अब बात करते हैं कि थंबनेल कैसे बनाना है, ठीक है। तो थंबनेल की PSD फाइल भी आपको मिल जाएगी, यानी कि फोटोशॉप की फाइल आपको नीचे सोर्सेज में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कैनवा वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप का थंबनेल ही दूंगा। तो अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है कोई मसला नहीं है, आपको जैसे मैंने बताया ना, फोटोपिया को यूज़ करते हुए इसको यूज़ करते हुए, ये ऑनलाइन टूल है, आप फोटोपिया.com लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये समझे कि आपकी ऑनलाइन फोटोशॉप है, तो आप इसको यूज़ करते हुए भी अपना थंबनेल बना सकते हैं। जो फाइल मैंने दी है आपने उसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद फाइल पर जाना है यहाँ पे और ओपन के ऊपर क्लिक करना है फोटोपिया को यूज़ करते हुए, तो उस फाइल को लोड कर लेना आपने, ठीक है। तो ये देखें मैंने फाइल को लोड किया और मेरे पास ये फोटोशॉप की जो फाइल थी फोटोपिया पे ओपन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। जो मैं आपको फाइल दूंगा ना वो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, वो एम्प्टी होगी। तो वो फाइल पहले बना लेते हैं। अब मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से थंबनेल बनाना है, और बाद में इसका जो लिंक है ना इस फाइल का वो भी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं। मैं फोटोशॉप पे बना रहा हूँ, लेकिन आप इसको फोटोपिया पे यूज़ करते हुए बना सकते हैं, वहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस है। फोटोशॉप मुझे इजी लगता है, और मैं यहाँ पे बनाने के बाद आपको टेम्पलेट भी इसका दे दूँगा ना, तो उसको आप फोटोपिया पे ओपन कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है।
ये मैं टेम्पलेट आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आपको साथ में सिखा भी रहा हूँ और साथ में ये टेम्पलेट आपको दे दूँगा, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं खुद ही इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि मुझे दूसरी चीज़ें नज़र आ जाएँ, बाद में इसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं, उसके बाद मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, और यहाँ से बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी ड्रा कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से चेंजिंग करनी है। तो इसकी जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 640। देखें अब ये हाफ में आ गया, ठीक है। अब सिंपली आपने इसको कॉपी करना है, इसी को कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें, या यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको कॉपी कर ड्रैग करके इधर ले आए। बेसिकली ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स आ गए। अगर चाहें तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। इनको ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और न्यू लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। अब यहाँ पे इमेज ऐड करनी है जो आप थंबनेल पे लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हमारे जो बंदे थे मेन ये 2 थे, तो यहाँ से अब इनकी बारी बारी जो एक इमेज है ना किसी भी एक बंदे की, वो डाउनलोड कर लेते हैं। पहले ये इसकी कर लेते हैं। आपने अच्छे से इमेज फाइंड कर लेनी जो थंबनेल के लिए अच्छी होंगी। मैं बस यहाँ आपको सिखा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये सही है, ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको सेव इमेजेस करता हूँ। सेव हो गई। अब आप इसको अपने डाउनलोड फोल्डर से वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये इमेज आ गई। अब देखें मैंने ये क्यों बनाया था रेक्टेंगल, ताकि हम इसी के अंदर इसी इमेज को लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस जो इमेज अभी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप की है इसको सिलेक्ट करना है और ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। ऑल्ट को प्रेस करके रखें तो ये छोटा सा आप देख रहे हैं ये एरो का निशान आ रहा है, ठीक है। तब आपने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना है एक, तो ये जो आपकी इमेज है ना वो इस रेक्टेंगल के अंदर चली गई है। अब आप इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, आप कंट्रोल T करें तो उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि जितना मर्जी आप बड़ा करें इसके बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है। इस तरह ऐसे ही मैं दूसरी इमेज को भी डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके लिए हमारा ये रेक्टेंगल था, तो इसके ऊपर क्लिक करें और न्यू लेयर ऐड कर दें। तो यहाँ पे अपनी वो जो इमेज है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, मैंने कर दी है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, ऑल्ट को प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक करें तो ये जो है ना रेक्टेंगल के अंदर चली जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो मिड में इनको सेपरेट करने के लिए एक रेक्टेंगल लगाना ना वो लगाते हैं। उसके लिए आपने न्यू लेयर के ऊपर आना है और यहाँ से आपने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेना अगेन। तो वाइट कलर का लगाना है तो यहाँ से वाइट कलर ही रखें और इसको ऐसे करते हुए ना आप इधर तक ऐसे कर दें, तो ये आपका जो वो रेक्टेंगल है वो लग गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, ये FX पे आएँ, ड्रॉप शेडो पे आएँ तो आपका ऐड हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलिए देखिए हमारा 50% थंबनेल जो है वो रेडी हो गया। अब फिर से न्यू लेयर करें, रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और कलर इसका वाइट रखें या जो भी आप बैकग्राउंड का रखना चाहते हैं। मैं वाइट ही रखता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ड्रा। तो इसके ऊपर न्यू लेयर पे आ जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे आ जाएं और यहाँ पे लिखें जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ना, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। आप इसको कंट्रोल T करके साइज़ इसका छोटा ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो इसको ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ से कलर इसका ब्लैक कर दें, ठीक है। ये रहा। जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर जो रेलिवेंट है आपके वीडियो के अकॉर्डिंग। ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा होता है ना वो किस तरह से ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे न्यू लेयर पे आ जाएं, अगेन रेक्टेंगल टूल स्टार्ट करें और बैकग्राउंड कलर इसका जो रेड रखना है तो रेड ही रखें। तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो है ना वो ड्रा कर दें। आप ऐसे आएँ इधर से लेके ऐसे, ठीक है। ये हमारा जो है ना रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। अब जो है वो सिंपली न्यू लेयर बनाएं एक और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें आप ब्रेकिंग। इसका कलर आप वाइट कर दें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रेकिंग, ठीक है। ब्रेकिंग लिखने के बाद ये देखें आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है ये लेंस हमने ऐड कर दिया। फ़ॉन्ट यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मिल जाएंगे नेट से ये फ्री में, ये वाले फ़ॉन्ट। इसका मैं जो बोल्ड कर देता हूँ इसको और बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ बेसिकली ये चीज़। तो ये देखें ऐसे ऐड हो गया। अब नीचे वाला अगर आपको लग रहा है कि यार ये ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करें और इसको कंट्रोल T करें। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करते हुए ऐसे इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए इसको ऐसे इधर को ले जाएं तो ये टेढ़ा हो जाएगा। ये लेंस आपका जो थंबनेल है वो रेडी है। और कुछ चेंजिंग करने हैं आपने, फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल के नीचे आपने ड्रॉप शेडो ऐड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें, ड्रॉप शेडो ऐड हो जाएगा।
बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो यही थंबनेल की फ़ाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा गूगल डॉक्यूमेंट की फ़ाइल के अंदर। तो आपको समझ तो आ गई है आपने किस तरह से इसको एडिट करना है, तो आप उस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा थंबनेल। अब बात करते हैं कि वीडियो बन गई है, थंबनेल बन गया, तो वीडियो को पब्लिश कैसे करना है। तो पब्लिश करने के लिए अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए मास्टर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट है जो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह जनरेट करवा के देगी। तो आपने इसको कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे आ जाना है। तो इसी चैट के अंदर आप इसको जो है ना वो पेस्ट कर दें और जो वीडियो का टाइटल है ना यहाँ पे ये आपने यहाँ देना है, इसको टॉपिक देना है। तो टॉपिक हमारा क्या होगा, टॉपिक आपने वो देना है जो इस आर्टिकल का टाइटल था, वो था ये वाला, ये था। इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। आपको उसके रेलिवेंट जो है 5 टाइटल्स जनरेट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा, हैशटैग्स और कीवर्ड्स। तो बेसिकली A to Z जो है ना वो आपका काम जो है ना वो हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपने इस निश के ऊपर काम करना है। ये आपके पास टाइटल्स आ गए, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हैशटैग्स आ गए, ये कीवर्ड्स आ गए। तो रहता क्या है पीछे, कुछ भी नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रिसर्च किस तरह से करनी है और अच्छा टॉपिक किस तरह से फाइंड करना है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम विड IQ को यूज़ करते हुए टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, हम गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हुए टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, हम कंपेटिटर्स की वीडियोस को देखते हुए एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बेस्ट है। बहुत सारे वेज होते हैं, तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करें, या किसी और निश के ऊपर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो वो कमेंट करें, या फिर अगर वो जो आज बंदरों वाला व्लॉग चल रहा है वो वाला यटी वाला तो चाहते हैं किस तरह से बनानी है, किस तरह से गूगल VO3 को फ्री में यूज़ करना है ट्रिक को यूज़ करते हुए, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।